नवाज शरीफ साहब ने अपना ट्वीट आप लोगों ने देखा होगा, उन्होंने कहा कि ग्लोरियस विक्ट्री पे हम मुबारक देते हैं यूसुफ रजा गिलानी साहब को। मरीम नवाज साहबा कह रही हैं प्राइम मिनिस्टर आज ही रिज़ाइन कर दें, और दूसरी तरफ अली मोहम्मद खान पीटीआई के कह रहे हैं कि जीत पैसे की हुई है, जमहूरियत की नहीं हुई। बहरहाल ये तो बात अब चलती ही रहेगी आगे आने वाले कुछ दिनों में। बुखारी साहब ये बताइएगा कि बेसिकली मेरा ख्याल अब सवाल तो बड़ा यही है कि इसके बाद आगे किस तरफ। देखिए, कुछ इशारे तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दिए हैं। एक तो ये है कि वो डिमांड कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर से कि वो इस्तीफा दे दें। अच्छा। और दूसरा वो ये भी कह रहे हैं कि जो हमारे पास ऑप्शन था रेजिग्नेशंस का वो अभी इंटैक्ट है। इसी तरीके से अगर नसीम साहब आप अगर याद रखें तो आपने भी बताया था और ख़ुद यानी जो शायद खाकान अब्बासी उन्होंने भी कहा कि कुछ भी नहीं बदला है, एवरीथिंग एवरी प्लान इज इंटैक्ट। यानी इन टर्म्स ऑफ पीडीएफ का जाए। इजाजत दें मुझे, तो सेनेटर वलीद इकबाल भी हमारे साथ हैं, उन्हें हम उनसे भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। थैंक यू वलीद, हमें आपने ज्वाइन किया। तो आप कैसे देखते हैं वलीद, अनएक्सपेक्टेड है जो रिजल्ट आया है? क्योंकि बाकी सब तो कहीं कहीं मतलब केपीके में आप लोगों की क्लीन स्वीप है। मेरा ख्याल है एक ही जो इलेक्शन था यूसुफ रजा गिलानी साहब वर्सेस हफीज शेख साहब, वहां कुछ लोग कहेंगे सरप्राइज, कुछ कहेंगे एक्सपेक्टेड। आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए जी, जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट आया है वो तो जो ख्वातीन की मखसूस नशस्त है इस पे फाजिया अरशद साहिबा कामयाब हुई है, उस पर आया है। दिस इज जो हफीज शेख वाला जो रिजल्ट है वो अनएक्सपेक्टेड तो ज़रूर है, बट अली मोहम्मद खान साहब की बात की मैं तायद करूंगा कि ये जमहूरियत की फतह नहीं है, ये हॉर्स ट्रेडिंग की फतह है, ये करप्ट प्रैक्टिसेस की फतह है, ये वोट बैंक की फतह है, ये पैसे की फतह है। और इसके पस मंज़र में जो है वो 2018 का सेनेट का इलेक्शन है, क्योंकि उस इलेक्शन में जो फोकस था जरदारी प्लान का, ये भी एक जरदारी प्लान ही हमने देखा है, उस इलेक्शन का फोकस जरदारी प्लान का वो खैबर पख्तूनख्वा में था, जहां उस वक्त 124 एमपीएस होते थे और पीपीपी के सिर्फ 6 एमपीएस थे, जिससे एक भी नशिस्त जो है सेनेट की इलेक्ट नहीं हो सकती थी, एक भी सेनेटर इलेक्ट नहीं हो सकता था। 18 सेनेटर्स दरकार थे, एमपीएस दरकार थे टू इलेक्ट सेनेटर, और वहां पीपीपी ने 2 सेनेटर्स इलेक्ट कराए और तीसरा इलेक्ट होते होते रह गया। तो वो ही उसका ये एक रिपीट हम देख रहे हैं एक और फॉर्म में यहाँ पर, और इसीलिए हमने एक आवाज उठाई थी और कोशिश की थी नेक नियति से कि ये खुफिया रायशुमारी वाला सिलसिला जो है, जो जन्म देता है इस किस्म की बददियानती और बदउनवानी को, बेईमानी को, खरीदो फरोख्त को, इसको खत्म किया जाए और वोट को ओपन और आइडेंटिफाइबल बनाया जाए। मेरा अपना ख्याल यही था कि सुप्रीम कोर्ट का जो राय मिली है उसमें चले उन्होंने ओपन को तो नहीं किया अपहोल्ड, लेकिन उन्होंने निशानदही या इशारा जो है वो आइडेंटिफाइबल वोट का किया था। अफसोस और मायूसी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस पर अमल नहीं किया। अच्छा, तो आप ये जो रिजल्ट है वलीद, आप जो रिजल्ट है आप इसको उस जुमरे में देख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये पैसा चला है या जी सेनेट? हमारे साथ मोहम्मद तालपुर साहब भी हैं, तैमूर तालपुर, प्रोविंशियल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन साइंस टेक्नोलॉजी सिंध। जी तालपुर साहब, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? अभी आपने सुना वलीद इकबाल साहब क्या कह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो यही कहेंगे, मैं तो सलाम पेश करता हूँ कि इतनी खतरनाक हार के बाद आपके शो पे ही आ गए तो वो कुछ भी कहेंगे, मैं आज माइंड नहीं करूंगा उनकी बात। आई एम श्योर कि बहुत ही ज्यादा असर हुआ होगा जहनी तौर पे और दिली तौर पे भी उनको इतनी हिस्टोरिक हार से, जो इस मुल्क में शायद ही हिस्ट्री में इतनी बड़ी हार कभी आई हो। देखिए जी, कोई चीज सरप्राइजिंग थी नहीं, यहाँ पे हर चीज क्लियरली आपके सामने आ गई थी। आप बात कर रहे हैं पैसों की और इस चीज की, आई डोंट थिंक इसका कोई भी इसमें इम्कान आप रख सकते हैं या कोई शक शुबा कर सकते हैं, क्योंकि जो नाराज अरकान थे पीटीआई के, उनमें से 50% या 40% या कम से कम 30% तो आपके सामने डायरेक्टली आए थे ना। उन लोगों ने आके कहा था कि हम वोट इन एटीएम्स को नहीं देंगे, हम इन आईएमएफ के एजेंट्स को, आईएमएफ के ठेकेदारों को जिस इस मुल्क का खाना खराब कर दिया, उनको वोट नहीं देंगे। कराची में जो इनके एटीएम्स हैं उनको हम वोट नहीं देंगे, जो इनके बलूचिस्तान में एटीएम्स हैं हम नहीं देंगे। इनकी एमएनएस एमपीएस सिर्फ नहीं, पर इनकी पार्टी की जो लीडरशिप थी, इनकी पार्टी के जो डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशन थे, प्रोविंशियल ऑर्गेनाइजर्स थे, उन सब ने इनको अपोज किया था। ओपनली आके आमिर लियाकत ने
मरी साहब जो इनके एमएनए, उन्होंने कहा था हम वोट नहीं देंगे। इनके अपना अली नवाज शाह साहब हैं, उन्होंने कहा था एमएनए, उन्होंने कहा था हम इनको वोट नहीं देंगे। तो इतनी बड़ी एक फहरिस्त पहले से बनी हुई थी जिन लोगों ने, जिनके आप करेक्टर को डाउट नहीं कर सकते। कम से कम पैसे का लेन और देन में वो लोग नहीं है। आप कराची में देखें, सिंध की जो असेंबली में जो मेंबर्स थे इनके, शर साहब, शरिया शर एक बहुत ही खानदानी आदमी है, बहुत ही पैसे वाले आदमी है और सरदार कबीले से बिलोंग करते हैं। अबुलो साहब एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल फैमिली से, ये वो लोग नहीं है जो ना तो पैसे लेने में बिलीव करेंगे ना देने में। तो इनका जो खाना खराब हुआ है वो इनकी करप्ट प्रैक्टिस। अच्छा, वेरी क्विकली एक मिनट, तालपुर साहब आपने अपना पॉइंट, यू मेड योर पॉइंट। मैं चाहूंगी कि वलीद से इसका जवाब लें। वलीद, देखिए आप लोगों ने जब टिकट्स दी, आपको याद है कि सिंध से आवाजें उठी, बलूचिस्तान से आवाजें उठी, केपीके में प्रॉब्लम हुआ तो, और NA-75 का जो आउटकम हुआ, तो आपको लगता है कहीं इसका ताल्लुक बिल्कुल परफॉर्मेंस से नहीं है? मतलब कहीं उन्होंने कहा कि हमने प्राइम मिनिस्टर को 2.5 साल से हम मिल नहीं पाए, हम मिलना चाहते थे, और सो एंड सो फोर्थ। तो आप कह रहे हैं डिसकंटेंट का इसमें एक जरा भर भी नहीं रोल? डिसकंटेंट का रोल, मैं इस सवाल के जवाब में सवाल ही उठाता हूँ, डिसकंटेंट खासकर क्योंकि आपने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। जी, आप मुझे बताइए, आप मुझे काइंडली बताइए कि एक ही आप ऐवान में हैं, विच इज द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, एज अ वोटर, ठीक, और आप एक ही बैलेट बॉक्स में 2 बैलेट पेपर्स डाल रहे हैं, एक गुलाबी रंग का पिंक फॉर द वुमेन सीट और दूसरा सफेद रंग का फॉर द जनरल सीट। तो क्या एक्सप्लेनेशन है कि 174 जो है वो वोट्स जो हैं गुलाबी रंग के बैलेट पेपर में, आप पीटीआई की उम्मीदवार को वो वोट मिलते हैं, और उससे जितने भी 14-15 वोट कम जो हैं वो पीडीएम के कैंडिडेट को मिलते हैं। एंड उसके बरक्स यहाँ 169 और 165 का फर्क है। ठीक, ये स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। मैं तो आपको वाज़ेह तौर पे कह रहा हूं, इसमें वलीद आपको ये नहीं, डिसकंटेंट होने की बात कहा। वलीद, ये जो आपने बात उठाई उसके जवाब में मैं तो आपसे अगेन सवाल करूंगी कि कुछ लोगों का कहना है कि क्योंकि ये फाइनेंस मिनिस्टर थे और आपको मालूम है कि अगर एक चीज है जिसका प्रेशर आम लोगों पे है जो कि रिफ्लेक्ट हो रहा है बहुत सी जगह, वो महंगाई है। और सिंस ही इज द फाइनेंस का मैनेजर, ओवरऑल मैनेजर, द कैप्टन ऑफ द फाइनेंस एजेंडा ऑफ दिस गवर्नमेंट, तो आपको नहीं लगता कि फौजिया अरशद साहबा जो हैं उनका एक और उनके जो बरक्स कैंडिडेट थी वो भी बड़ी वीक थी, मेरा ख्याल है सब ये एक्सेप्ट करें, और ये कैंडिडेट कम, लेकिन इनका जो अपनी परफॉर्मेंस या व्हाट ही स्टैंड्स फॉर एट दिस पॉइंट? मेरे ख्याल में ये भी सवाल आउट ऑफ प्लेस इसलिए है, 2 वजूहात मैं उसकी आपको अर्ज कर कि ये एक जनरल इलेक्शन नहीं है, ये एक बिलवास्ता या इनडायरेक्ट इलेक्शन है। तो एक, और दूसरा इसमें, और दूसरी बात, ना सिर्फ कि ये जनरल इलेक्शन नहीं है, और ये उस तरह का जनरल इलेक्शन नहीं है जो कि 1985 में जनरल ज़ियाउल हक ने कराया, जिसके नतीजे में फिर मोहम्मद खान जुनेजो जो थे वो बने प्राइम मिनिस्टर, जब पार्टीज का कोई तस्वुर और पार्टी का कोई वो सिलसिला उस इलेक्शन में नहीं है। दिस वाज अ पार्टी इलेक्शन। ये इंडिविजुअल कैंडिडेट्स जो होते हैं इनका इस पे जो है नहीं कोई होता है, आई मीन वोटिंग का तो इन्फ्लुएंस होता है। अच्छा ठीक है वलीद, एक मिनट मुझे इजाजत दें, वी हैव वेरी ब्रीफली हमारे साथ अताउल्लाह तारर साहब हैं। तारर साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। आप तो वहां खड़े थे काउंटिंग के वक्त भी? जी तारर साहब, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है जी। मैं आज हमारी जो कैंडिडेट है इनका पोलिंग एजेंट था, तो मैं वहाँ पे ब्रीफिंग जब भी ये काउंटिंग मौजूद था, तो इतनी मुझे आवाज आई है कि आप उस हवाले से मेरे से आपने सवाल किया। जी ये सवाल तो ये, अच्छा तारर साहब ये बताइए कि बहुत जगह हम सोशल मीडिया में देख रहे हैं कि कहा जा रहा है कि जी पोलिंग एजेंट से कह रहे हैं कि पीटीआई के 2-3 अहम वोट्स हैं वो बेसिकली रिजेक्ट हुए। एक तो अफरीदी साहब का, और ये कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का भी और जरताज गुल साहबा का भी। आप कंफर्म करते हैं या आप कहते हैं ये गलत खबर चल रही है सोशल मीडिया पे? नहीं जी, मैं एक तो ये बात कंफर्म करता हूँ कि शरियार अफरीदी साहब ने यहाँ पे हफीज शेख साहब के नाम के आगे 1 लिखना था, वहाँ उन्होंने अपने दस्तखत किए यानी सिग्नेचर्स कर दिए। बिल्कुल एक सिंपल मैटर था। अब जिस शख्स ने राना सनाउल्लाह पे हेरोइन गलत डाली हो, उससे आप कैसे तवक्को कर सकते हैं? अच्छा दूसरे दोनों जो थे वो तो कंफर्म है जी, दूसरे दोनों जी, दूसरे जब इमरान खान साहब वोट डाल के आए तो हाउस में थोड़ा सा शोर मचा कि इमरान खान साहब टिक कर रहे हैं, उन्होंने किसी को आके कहा होगा, ये रूमर फैल गया।
और मैं आपको ये बात कंफर्म कर सकता हूं कि 2 बैलेट पेपर ऐसे थे जहां पे हफीज शेख साहब के नाम के आगे टिक मार्क लगा हुआ था, और उसमें से गालिबन एक इमरान खान साहब का है, क्योंकि ये बात दोपहर से चल रही थी। बट जब हमने वो रिजेक्टेड वोट देखा और हफीज शेख साहब के नाम के आगे टिक मार्क देखा तो हमें यकीन हो गया कि ये वाकई ही किसी ने टिक मार्क किया है, और ये 2 बैलेट पेपर ऐसे थे जिनमें ये गलती की गई थी। अच्छा, बट आप अज्यूम कर रहे हैं ये प्राइम मिनिस्टर का था, जाहिर है देयर इज नो वे फॉर यू टू कंफर्म दैट, लेकिन आपका ख्याल है कि ये था। अच्छा, तो ये जो आउटकम था इसमें कोई सरप्राइज फॉर यू की जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है और ग्राउंड पॉलिटिक्स में उन्होंने ग्राउंड लूज भी किया है, इत्तेहादियों से भी उनके मामलात को इतने अच्छे नहीं हैं, और जिस तरीके से उन्होंने ये आप मईशत देख लें, आप बढ़ती हुई बेरोजगारी केपीके में तारड़ साहब, केपीके में क्लीन स्वीप है तकरीबन पीटीआई की। फौजिया अरशद साहबा को 100 कितने बुखारी साहब 174 मिले हैं। जी देखिए रशीद जरा साहब, वहां पे उनकी एक क्लियर मेजोरिटी है, बट इनकी फेडरल गवर्नमेंट जो 11 सीटों पर अभी तक खड़ी है, तो वहां पे तो आए दिन खतरात होते हैं, वो इत्तेहादियों की तरफ से हो, वो इनके अपने मेंबर्स की तरफ से हो। बट आपका क्या ख्याल है कि जब एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के होते हुए एक ऐसे हाउस में से आप सेनेट का इलेक्शन हार जाएं, तो मेरा ख्याल है कि मॉरल अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर की उस कुर्सी पर बैठने की खत्म हो चुकी है। ये एक नो कॉन्फिडेंस है उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ, उनकी वजारत इज़्मा के खिलाफ, और मुहज़्ज़ब माशरों में लोग ऐसी बातों पर इस्तीफा दे के घर चले जाया करते हैं। तो मेरा तो इसमें बड़ा क्लियर व्यू है कि आज इमरान खान साहब की इस मुल्क पे हुक्मरानी का उसकी मॉरल अथॉरिटी, उसका जवाब खत्म हो गया है, और आज जो MNAs हैं उन्होंने अपना क्लियर मैंडेट दे दिया है कि वो इमरान खान साहब की ना पॉलिसीज के साथ हैं, ना उनकी गवर्नमेंट को वो सपोर्ट करते हैं। फौजिया अरशद भी तो उनकी कैंडिडेट हैं। बहरहाल हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक नाज़रीन। बात हम कर रहे हैं इलेक्शन का, जो सेनेट के रिजल्ट आए हैं। हमारे साथ वलीद इकबाल साहब भी हैं, तालपुर साहब भी हैं, सलीम बुखारी साहब भी हैं, और तारड़ साहब भी हैं। अच्छा जी वलीद इकबाल साहब, सो ओवर टू यू। आप सबके कमेंट सुन रहे हैं, और यानी कि आप यही फरमा रहे हैं कि इट हैज़ टू डू विद मनी, कुछ इट इज़ नॉट एट ऑल रिफ्लेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस और एनीथिंग। आपकी माइक ऑफ तो नहीं है, जरा चेक कर लीजिएगा। वलीद आपकी आवाज नहीं आ रही। ये हम देख रहे हैं कि ट्वीट्स वगैरह आई हैं उनसे आपके यहाँ, जो प्राइम मिनिस्टर के स्पोक्स पर्सन। मैं ये अर्ज कर रहा था मैं ये अर्ज कर रहा था, परफॉर्मेंस की आपने बात की तो मैं फिर दोहरा देता हूँ कि ये ना तो एक जनरल इलेक्शन या आम इंतखाब है, और ना ही ये एक गैर जमाती इंतखाब है। ये एक इनडायरेक्ट इलेक्शन है जिसमें इलेक्टोरल कॉलेजेस आपके ऐवान हैं, कौमी और सूबाई, और जिसमें आपके कौमी और सूबाई ऐवानों में पार्टी लाइंस पर ही जो है वो मेंबरान जो है वो इलेक्ट हुए हैं। अब परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो क्यों ये वजह है कि परफॉर्मेंस का निशान जो है, अगर ये परफॉर्मेंस की अक्कासी करता है जो एक नशिस्त का जो जनरल सीट है इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की, ये उसी में क्यों नजर आ रहा है? ये खैबर में क्यों नजर नहीं कहीं आया? ये पंजाब के अंदर जब अपोजिशन और गवर्नमेंट का परवेज इलाही साहब ने आपस में एक समझौता तय करवाया, वहां क्यों नहीं नजर आया? वहां कह सकते थे कि नहीं जी हम परफॉर्मेंस पे आपको डिफीट करके दिखाएंगे। ये 7वीं सीट का इशू था ना पंजाब में, वो वहां क्यों नहीं आया इस तरह का? या आप सिंध में आपके अब तो सारे रिजल्ट्स आ गए हैं। अच्छा, ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ठीक है वलीद, आई गॉट योर पॉइंट। ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात करें, हर तरफ से पीडीएम यही कह रही है, तो इस पे क्या रिस्पॉन्स है आपका? वंस अगेन जी वही मैंने कहा, 2 नशिस्तों पे गुलाबी वोट जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है, और सफेद वोट जो बैलेट पेपर है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है। यही तो मैं कह रहा हूँ, ये सफेद और गुलाबी का तजाद जो है ये असल में शो करता है कि जिस प्रोसेस की वजह से, जिन बदकारियों की वजह से सेनेट का इलेक्शन बदनाम है, ये मैंने अर्ज किया ना कि जरदारी प्लान जो है वो 2018 में एक्सिक्यूट हुआ था खैबर में,
और वही जरदारी प्लान जो है वो 2021 में एग्जीक्यूट हुआ है इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में। ये खुद ये दोनों बड़ी जमातें खुद जिनके नुमाइंदे बैठे हुए हैं ये खुद एतराफ किए हुए हैं कि ये इस इलेक्शन में क्या होता है, लेकिन फिर अपनी कार्रवाई करके अभी कहेंगे हाँ जी आ जाओ अब खुला कर लो इलेक्शन को। लेकिन वलीद सब और जगह तो ये नहीं हुआ, बस इसी सीट पे हुआ। बुखारी साहब, योर टेक ऑन दिस। देखिए, पहली बात तो यह है कि जिसका तकाबली जायजा वलीद इकबाल साहब पेश कर रहे हैं फौजिया अरशद का। देखिए, पहली बात तो यह है कि पूरी कैंपेन में जब से इलेक्शन की कैंपेन, ये सेनेट के इलेक्शन की कैंपेन शुरू हुई है, फौजिया अरशद का कभी नाम भी नहीं सुना था। मैंने तो आज रिजल्ट पे सुना है कि वो भी कोई हैं। दैट मीन्स कि शी वॉज ऑल्सो वन अमंग दोज हु रैन, और जो वोट उन्होंने लिया है बिल्कुल जेन्युइन है, किसी ने डिस्प्यूट नहीं किया उसको। और दूसरी तरफ जो वोट मेन कॉन्टेस्ट जो था जिसके ऊपर पूरी पीडीएम की 11 जमातें और हुकूमत एक दूसरे के सामने थी, फोकस्ड इलेक्शन वही था, उसी के ऊपर हर तरफ से कोशिश हो रही थी। लिहाजा अगर इस इलेक्शन के नतायज को जज किया जाएगा तो उसी मेन जो फोकस्ड इलेक्शन था उसके हवाले से देखा जाएगा। ये नॉर्म्स है, ये कोई इसको माने या ना माने वो दूसरी बात है। जहाँ तक 4 वोट ज़्यादा लेने का ताल्लुक है, मैंने पहले भी कहा और अब मैं फिर कह रहा हूँ कि आप किसी भी हुकूमत सिटिंग गवर्नमेंट के साथ जब भी आप इलेक्टरल प्रोसेस में जाते हैं, चाहे वो एक सीट पर हो, चाहे वो पूरे सूबे की सीटें हों या नेशनल जनरल इलेक्शंस हो, तो परफॉर्मेंस जो है सिटिंग हुकूमत की वो हमेशा फोकस रहती है। उसको आप कभी भी एक साइड पर करके किसी इलेक्टरल प्रोसेस के नतायज को जज ही नहीं कर सकते, उससे अलग नहीं कर सकते। अच्छा, वेरी क्विकली तैमूर आप बताइएगा कि व्हाट नेक्स्ट फॉर पीपल्स पार्टी और पीडीएम, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है आज के रिजल्ट की? हालांकि जरदारी साहब का भी स्टेटमेंट आया कि 5 वोट्स कम मिले मेरी उम्मीद से, मेरी तवक्को से यूसुफ रजा गिलानी साहब को, बट एनीवे व्हाट नेक्स्ट फॉर पीपीपी? शायद उनको आवाज उन्होंने शायद म्यूट की भी, आवाज नहीं आ रही जी। तैमूर, आवाज आ रही है आपको जी? अच्छा, तारड़ साहब आप बताइए जरा कि अब आप लोगों की आज पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग भी हुई है, अब व्हाट इज द नेक्स्ट प्लान फॉर योर पार्टी? जी तैमूर, ये बताइएगा। तैमूर, आवाज आ रही है आपको जी? जी जी, आई कैन हियर यू लाउड एंड जी जी, मैं ये कह रही थी कि अब पीपल्स पार्टी के लिए व्हाट नेक्स्ट फॉर पीपल्स पार्टी, ये इसके बाद अब क्या मूव है अगले? देखिए, सबसे पहले आई लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू कांग्रेचुलेट तारड़ साहब, बहुत बहुत मुबारक हो आपको ऑन दिस हिस्टोरिक विन वी हैड टुगेदर। और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की तरक्की के लिए इसी तरह हम साफ पीडीएम काम करती रहेगी और इन करप्टों के टोलों को इंशाल्लाह इसी ताकत से हम हटाएंगे। जहाँ तक बात की पीपल्स पार्टी की, तो of course, these days People's Party is not think tank itself. We do what the PDM demands from us, what the PDM wants. अब ये अलग-अलग माइंड्स हैं जो साथ काम करती हैं, जरदारी साहब की, चेयरमैन बिलावल साहब की, मोहतरमा साहिबा की और उनके साथ मौलवी साहब की। तो अब जो भी होगा लायमल आगे देखा जाएगा मेरे ख्याल से। अब जो हमें दिखाना था इनको जाके पिंडी की सड़कों में, और जो हमें दिखाना था इन्हें लॉन्ग मार्च करके, अगर उसकी जरूरत पड़ी तो हम उस पर भी प्रोसीड करेंगे। पर अगर पीडीएम समझती है कि अब उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने एक तरह से बहुत क्लियरली शिकस्त दे दी है इनको, हमने इनको बता दिया है वेयर दे स्टैंड। और हमसे ज्यादा जिस तरह से अवाम ने इन लोगों को 9 में से 8 सीटें हरा के सबक दिखाया, उसी तरह से इनके अपने एमएलएज और एमपीएस ने इन पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर दिया है। अब ये अगर आप मोरालिटी सोचेंगे तो ही शुड नॉट कंसिडर हिमसेल्फ टू बी द प्राइम मिनिस्टर एनीमोर। पर ऑफ कोर्स उनको डिक्टेटर्स भी आ जाते हैं, फौजी जनरल भी आके बैठ जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के और प्रेसिडेंट की सीट पर, तो ऑफ कोर्स ये भी बैठ सकते हैं जब तक बैठने चाहे। तैमूर, इनके कैंडिडेट को मिले तो हैं भाई 174 वोट्स। देखे ना, फौजिया अरशद, इनको शी इज अ कैंडिडेट, उनको मिले तो ये तो नहीं कि वो असेंबली में बिल्कुल ही यानी कि मेजॉरिटी लूज करेंगे। बहरहाल वो तो 2000 इश्यूज ऑफ डिबेट। वलीद, ये बताएं कि आप लोगों की तरफ से अभी ये आया ट्वीट के जी इलेक्शन का जो रिजल्ट है उसको कॉन्टेस्ट करेंगे, उनकी नाअहली के लिए एप्लीकेशन देंगे, तो एग्जैक्टली प्लान्स क्या हैं? ये तो खबरें आ रही हैं। एक्चुअली जी, मैं क्योंकि पंजाब से मैं सेनेटर इलेक्ट हुआ और मेरी यहाँ पंजाब में कोई ड्यूटी होनी थी, लेकिन यहाँ तो पोलिंग हुई नहीं,
तो मैं तो लाहौर में मौजूद था। मैं अगर कोई ऐसा प्लान है और स्ट्रेटजी है तो मैं उसके बारे में कोई रोशनी डाल नहीं सकता, क्योंकि मैं उसमें इन्वॉल्व इस वक्त नहीं हूँ। लेकिन ये बजा है बात, ये कार्रवाई बिल्कुल ऐसा इकदाम बिल्कुल बजा होगा, क्योंकि ऑलरेडी कल भी एक वीडियो लीक हुआ है जिसका इतराफ, जिसके मोतरफ हैं गिलानी साहब के साहबजादे मोतरफ हैं कि जी वही उस वीडियो में थे। तो कोरॉबोरेटिव एविडेंस तो ये खुद उनका अपना एडमिशन हो गया। और दूसरा वो क्या बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वोट को जाया किस तरह किया जाता है। दिस इज अ क्रिमिनल ऑफेंस, और वो नाअहल कर सकता है उनको भी बतौर वो एमपीए हैं, और उनके वालिद मोहतरम को जो इस तरह के वोटिंग के प्रोसेस के जरिए कामयाब हुए हैं वो उनको डीसीट कर सकता तो है। आप कह रहे हैं कि पॉसिबिलिटी 2 साल कैद की सजा भी है, 2 साल कैद की सजा है। इट्स अ क्राइम अंडर द इलेक्शंस एक्ट 2017 सेक्शंस 167, 168, 169, 170, 171। चलें देखते हैं। अफसोस इसमें ये है कि आइडेंटिफाइबल वोट इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया, और वो उससे कोताही की है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको इशारा किया था उस पर। ठीक है, आपका जिम्मा है कि इसको बदजुबानी से पाक बनाए। बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया प्रोग्राम में आने का, आपका भी, वलीद आपका भी, तैमूर आपका भी, और तार साहब आपका भी। नाजरीन देखते हैं आगे किस तरीके से प्रोसीड करती है हुकूमत भी, और पीडीएम भी हमारी नज़र इस पर रहेगी। फिल वक्त हमारी तरफ से इतना ही। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।